वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। और अल्लाह का नन्ना सा पैगंबर जो 3 दिन का है वो अपने अंगूठे को मुंह में डाल करके चूस रहा है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंगूठे से दूध जारी है। ये अल्लाह के नबी की शान है। आपने माँ का दूध नहीं मिल सका तो अपना अंगूठा चूसा और अल्लाह ने अल्लाह के नबी को अंगूठे से दूध पिलाया, उनके अंगूठे से दूध जारी हुआ। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ ने छुपा छुपा करके 11 या 13 साल तक उसी गार में रखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी गार में 11 या 13 साल तक रहे, क्योंकि नन्ना सा बच्चा बस्ती में ले जाऊंगी तो नमरूद पूछेगा कि मेरे ऐलान के बाद ही ये बच्चा पैदा हुआ है, मेरे बच्चे को कत्ल न करा दे। तो 11 या 13 साल की उम्र आपकी गार में हुई। सोचो अल्लाह के नबी ने कैसे इम्तिहान के साथ जिंदगी गुजारी। गार में रहे 11 या 13 साल तक, जबान पर कभी शिकायत भी नहीं आई, कभी शिकवा भी नहीं आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 11 या 13 साल की उम्र में कहा अम्मी मुझे शहर में तो लेकर के चलो, मुझे बस्ती में तो लेकर के चलो। माँ ने फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर उन्हें बस्ती में ले गई। जब बस्ती में गए तो लोगों को यूं लगा कि ये कितना खूबसूरत जवान है। आप थे 11 या 13 साल की उम्र के, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी थे तो आप उस उम्र में भी जवान लड़के लगते थे। तो लोगों ने देखा बड़ा खूबसूरत है, लोग जमा हो गए, चचा जमा हुआ, कुछ लोगों ने रिश्तेदार जमा हुए। जब सब जमा हो गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी सादगी से कहा लोगों मैं अपने रब को पहचानना चाहता हूं, मेरा रब कौन है, बताओ मेरा रब कौन है। सब मालूम है, इसलिए कि नबी वो होता है जो अल्लाह की तरफ से सीख करके आता है। नबी को किसी के पास सीखने नहीं जाना पड़ता, नबी को किसी के पास जो है शागिर्दी इख्तियार नहीं करनी पड़ती अपने जैसे इंसान के साथ। अरे जिसने दूध अंगूठे में जारी कर दिया उस अल्लाह ने क्या ना सिखाया होगा अपने इब्राहिम को। लेकिन चूंकि अगर आप आकर डायरेक्ट कौम के सामने जो है तकरीर शुरू करते तो कौम कहती है वही है जिसका ख्वाब नमरूद ने देखा था। तो आपने बात हिकमत से शुरू की, फरमाया लोगों मुझे अपने रब की तलाश है, बताओ मेरा रब कौन है। तो कौम को ने सोचा कि ये नया नया जवान बस्ती में आया है, इसके माइंड को हाईजेक किया जाए। तो इन्होंने तारा दिखा के कहा इब्राहिम ये तेरा रब है। तो आपने ना अच्छा इसे मेरा रब कहते हो, ये मेरा रब है, सवालिया तौर पे कहा ये मेरा रब है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तेरा रब है। आपने उसे देखा, जब सुबह हुई, सुबह होते होते वो तारा डूब गया। आपने फरमाया जो डूब जाए वो भी खुदा होता है। अरे जो डूब जाए वो भी खुदा होता है। अरे आसमान में डूबने वाला भी खुदा नहीं होता, दरिया में डूबने वाला खुदा कैसे हो सकता है? हाँ, वो भी आसमान में जो हो और वो सुबह होते होते डूब जाए तो आसमान में होकर डूबने वाला खुदा नहीं, तो दरिया समंदर में नाच नाच करके जिसे डुबा दिया जाए वो खुदा कैसे हो सकता? उसके पास भी कोई जाने की जगह है, वो भी वहां भी मन्नत मांगने की जगह है, वहां भी अगरबत्तियां सुलगाने की जगह है। और हैरत है मुसलमान भी जा रहे हैं और जाने के बाद मुसलमान कैसे? ओ नादान, डूबने वाला खुदा नहीं होता, जो डूबने को तिला देता है वो मेरा खुदा है। उस खुदा को छोड़कर डूबने वाले पास जाते हो। मुसलमान औरतें स्कार्फ लगाकर मन्नतें मांगने जा रही है, हाईलाइट किया जा रहा है उसे, व्हाट्सएप पे हाईलाइट किया जा रहा है। हाँ अब यहां भी आ रहे हैं बुर्का पोश। वो बुर्का पोश मुशरिक तो हो सकती है लेकिन इस्लाम का नजरिया नहीं बदल सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हाँ हम मन्नतें वहां नहीं मानते जिसे डुबा दिया जाता है, हम मन्नतें वहां मानते हैं कि जो तिराने वाले हैं, लेकिन उन तिराने वालों को भी हम खुदा नहीं कहते, वली अल्लाह कहते हैं। मेरे गौस की शान तुम्हें नहीं मालूम? हर तिराने वाले को भी हम खुदा नहीं कहते, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं कि उस खुदा ने तिराने की ताकत दी। बात में बहुत दूर न चली जाए लेकिन इशारा देना चाहता हूं।
मेरे गौस ने नहीं तिराया, मेरे गौस ने नहीं तिराया। अच्छा, कश्तियां तिराना भी कुछ आसान है, लेकिन मेरे गौस ने तो ऐसी कश्ती तिराई जिसे डूबे हुए 12 साल हो गए, जिसे डूबे हुए 12 साल हो गए थे। बस इशारा देकर गुजरना चाहता हूं ताकि लोगों को दिमाग आए, अरे मन्नती मांगना है तो मेरे गौस की मांग, जिसने 12 साल की कश्ती डुबाई। फिर भी हम उसे अब्दुल कादिर, उन्हें अब्दुल कादिर कहते हैं, अब्दुल कादिर कहते हैं। और जो अब्द हो वो खुदा नहीं हो सकता, और जो खुदा हो वो अब्द नहीं हो सकता। मेरे गौस का नाम भी मेरे अल्लाह ने अब्दुल कादिर ही रखवाया उनके माँ बाप से, ताकि कुदरत भी देख करके लोग उन्हें अब्दुल कादिर ही कहे। और फिर ये अंदाजा हो जाए जब अब्दुल कादिर की ये शान है तो कादिर की शान का आलम क्या। इसलिए मुसीबतों से तंग आकर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और अल्लाह ने तो इतने आस्ताने हमें अता फरमाए हैं, रोजाना एक एक दिन भी एक एक आस्ताने पे जाएंगे तो जिंदगी खत्म होगी, आस्ताने खत्म नहीं होंगे। जिनके आस्थाने नहीं है, जिनके पास आस्थाने नहीं है वो भटकते हैं। हमारे यहाँ तो इतने आस्थाने की जिंदगी खत्म होगी, आस्थाने खत्म नहीं होंगे। इसलिए याद रखें, मेरे गौस की शान अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन आप सुनते रहते हैं गौस पाक की महफिलों में, जिन्होंने नहीं सुना उनको इशारा देना चाहता हूं। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जो है वो असर की नमाज के बाद दजला के किनारे निकले हैं सैर के लिए। देखा एक बुढ़िया ठिलिया लेकर आती है और आंसू पोंछती है। मेरे गौस ने खादिम से कहा, जरा पूछना वो बुढ़िया रोती क्यों है। देखो भाइयों, रुलाना तो सबको आता है, लेकिन रोतों की आंसू पोंछना ये अल्लाह वालों की शान है। उसका मजहब न पूछा, उसका मसलक न पूछा, उसका नसब न पूछा, उसका घर मोहल्ला न पूछा, रोती क्यों है। इसलिए कि अल्लाह वालों को रुलाना नहीं आता, वो रोतों को हंसाना जानते हैं। वो रोने वालों को मुस्कुराने का शऊर अता करते हैं। वो क्या लोग थे, अल्लाह अल्लाह। फरमाया जा पूछ। खादिम गया, कब बुढ़िया रोती क्यों है, कि तुझे किसी ने सताया नहीं, मारा नहीं, पीटा नहीं। बुढ़िया ने कहा जा तेरा काम कर, मेरे गम से तुझे क्या ताल्लुक। आप खुद आए। माई तू रोती क्यों है। नजर उठा के देखा तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं फिर जिन चेहरों की बातें काटी नहीं जाती, दुश्मन भी वहां ढेर हो जाते हैं। मेरे गौस को उसने कहा कि मेरे गम से आपको ताल्लुक क्या है। ओ पूछने वाले, अगर पूछता है तो सुन ले, मुझे किसी ने मारा नहीं, सताया नहीं, पीटा नहीं, तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन बात यह है कि दजला पे जब आती हूं तो इकलौता बेटा याद आता है। जवानी में बेवा हो गई, बच्चे की परवरिश की, जवान किया। रात तो दिन एक ख्वाब था कि मेरा बेटा जवान होगा तो बड़ी धूमधाम से इसकी शादी करूंगी। ले गई, शादी करके लौटी, बारात आ रही थी, दजला के किनारे पे लगी, चंद लोग उतरे, फिर तूफान आया, कश्ती वापस पलटी और बीच जा करके मां के सामने बेटे की बारात डूब गई। कमाई बारात डूब गई। कितने दिन हुए, कहा 12 साल हो गए। कब 12 साल हो गए, ठीक है इंतजार कर, अभी तेरे बेटे की कश्ती तैरती है। उसने कहा ये कौन सी बात है, कौन है आप। कहा माई मुझे को अब्दुल कादिर कहते हैं। चूंकि वो थी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती थी, वो मुसलमान नहीं थी। रुक अभी इंतजार कर। अक्सर मुअर्रिखीन ने उसे ईसाई लिखा है, ईसाई थी वो। उसने कहा आप कश्ती तिराने की बात करते, 12 साल हो गए। कहा 12 साल हो गए, देख अभी मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख, तमाशा देख मेरे अल्लाह की कुदरत का। मेरे गौस ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और हाथ उठा दिया, अल्लाह उस कश्ती को तिरा दे मौला, और जैसी डूबी थी वैसी तिरा दे। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे, वो जो कश्ती डूबी थी उस कश्ती के अंदर इंसान थे जिन्हें मछलियां खा गई है, और उन मछलियों को इंसान खा गए हैं, और इंसान खाकर उसको हजम कर गए। वो फुजले निकले तो उसे जमीन हजम कर चुकी है। अर्ज की मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है, तेरे लिए क्या मुश्किल है। जिस कौम का खुदा इस शान का हो कि अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कह रहा, तेरे लिए क्या मुश्किल है। उस खुदा को छोड़कर अपनी मुसीबतों का हाल तुम बुतों के पास तलाश कर रहे हो। कुछ आजाद ख्याल मुसलमान है कि हाँ हम भी उन्हें बिठाते हैं, हम भी उनकी इबादतें करते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल लोग हैं।
कोई मुसलमान न्यूट्रल नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा वो सिर्फ मुसलमान होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा पूरा करेगा, कुछ नहीं है। कोई न्यूट्रलिज्म का इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बरहमन राम राम, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो मुसलमान होगा वो सिर्फ मुसलमान होगा, इस्लाम के तकाजों को पूरा करेगा। इसलिए याद रखें, जब मुसीबत आए या तो अल्लाह की बारगाह में आए या वली अल्लाह की बारगाह में आए। आप फिल्म के हीरो को देख करके न्यूट्रल बन रहे हैं कि हम मिलादुन नबी के जुलूस में भी जाएंगे और मुशरिकों के त्योहारों में भी जाएंगे, इसकी कोई इजाजत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आप मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान हैं। अर्ज किया मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है? इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे कुछ और मांग ले, ये रहने दे। मेरे गौस ने अपना जुब्बा उतारा, अस्के तेरी इज्जत की कसम ये उतार देता हूं, अगर तूने ये काम न किया मौला मेरी खातिर जिंदगी भर मैं लिबास न पहनूं। निदाई मेरे बंदे इसी तेरी अदा पर तो सारी कायनात कुर्बान है, और तेरा ये यकीन हमें अच्छा लगता है, अब मेरी कुदरत का करिश्मा देख ले। और उसके बाद जब दरिया की तरफ नजर की है तो लोग भी देख रहे थे, जो कश्ती डूबी थी 12 बरस की वो ऊपर तैर गई है, ऊपर तैर गई। बुढ़िया ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी, ये खास बात है, शायद आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा। बुढ़िया ने कहा अब्दुल कादिर मेरी उम्र तो बढ़ गई, अब बेटा जो जिंदा हो गया, बहू जो जिंदा हो गई, तो गोया के 12 साल मेरी जिंदगी के ज्यादा गुजर गए, अब मैं जल्दी से मर जाऊंगी, अब मैं जल्दी से मर जाऊंगी, बेटी और बहू की खुशियां नहीं देख सकूंगी। फरमाया जा बुढ़िया, मैंने अल्लाह से ये भी दुआ कर दी कि जो 12 साल तेरे गम में गुजरे, अल्लाह ने उतनी उम्र भी तेरी बढ़ा दी है, अब तुझे बहू और बेटे की खुशियां देखना भी नसीब होगी। फिर उसने कहा कि अब मैं पीछे क्यों रहूं? अरे जिस कौम के बंदे का ये आलम है, उस कौम के खुदा का आलम क्या होगा? पढ़ा कलमा, मैं भी मुसलमान होती हूं, और उस दूल्हा को भी मुसलमान किया, सिर्फ मुसलमान नहीं किया, सीना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर जरूर कर देना।